स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो कि ग्राउंडेड लेवल स्पाइडरमैन मूवी होने वाली है, लेकिन साथ साथ मल्टीवर्स का तड़का भी होने वाला है। और जहां स्पाइडरमैन की चड्डी फटी वहां हम सभी को मजा आने वाला है, क्योंकि हम सब लिटरली मी वाले मोमेंट में जी जाते हैं। अरे मैं पीजे की भाषा क्यों बोल रहा हूँ, लगता है मैन ऑफ कल्चर का ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है मुझ पर। खैर इन सब चीजों से बाहर निकलते हैं और डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पर। अगर तुम लोग ये भूल चुके हो तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी एवेंजर्स डूम्सडे मूवी से पहले सेट होने वाली है, जिसका मतलब है इसमें कुछ मल्टीवर्सल लेवल का कांड तो होगा। और क्या पता भाई डॉक्टर डूम पीटर का दरवाजा खटखटाए और पीटर बोले सर मिस्टर स्टार्क आप कैसे। और क्या पता हमें इस मूवी में वेनम का भी हिंट दे दिया जाए, जिसका फैंस सदियों से इंतजार कर रहे हैं कि कब टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन और वेनम भाई एक दूसरे से बॉन्ड करेंगे। तो तुम्हारा 4G डेटा पैक बचाते हुए, जो कि आजकल बिल्कुल चलता नहीं है, चलो जानते हैं कि इस मूवी में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिल सकती हैं। अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे स्पाइडरमैन के कॉमिक के नाम पर ही बेस है, जहां पर यार पीटर सब कुछ खो देता है मेफिस्टो से हाथ मिलाकर अपनी आंट मे को बचाने के लिए। और ऐसा देखा जाए तो MCU में भी अब पीटर सब कुछ खो चुका है, वहां पर मेफिस्टो था, यहाँ पर हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज ने सबकी याददाश्त मिटा दी है। तो देखा जाए तो मूवी का प्लॉट स्पाइडरमैन की गरीबी से ही शुरू होगा, जहां पर वो दिन भर लोगों को बचाते हुए बंधुआ मजदूरी करेगा और रात में भाई अपने चिल्लरों से एक सैंडविच खरीदकर खाकर सो जाएगा। क्या मतलब ये स्टोरी तुमने पहले से ही सुन रखी है? अब हर स्पाइडरमैन मूवी में तो यही होता है, लेकिन MCU के स्पाइडरमैन को ये अचीव करने में 3 मूवीज लग गई, जिससे MCU के स्पाइडरमैन की एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और इस जर्नी को भाई डायरेक्ट कर रहे हैं डस्टिन डैनियल। अब जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि ये डायरेक्टर है शैंग-ची मूवी के, और ये डायरेक्ट करने वाले थे कैंग डायनेस्टी को, लेकिन भाई MCU वालों ने बोला कि पहले अपनी इमेज बचाओ, मूवी का बाद में सोचेंगे। खैर इन सब चीजों को साइड में रखकर इस मूवी में कितने कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं उन सब चीजों पर ध्यान दे तो MJ और नेट तो एंट्री मारेंगे, क्योंकि भाई आपने सेट लीक्स और फोटोज तो देख ही लिए होंगे। साथ ही साथ अब ये भी बताया जा रहा है कि मूवी में हल्क पनिशर भी होंगे, जिससे ये भी क्लियर हो जाता है कि भाई जहां पनिशर वहां पर डेयर डेविल की एंट्री होनी है। और पिछली बार हमने हल्क को भाई योगा करते हुए देखा था, यानी योगा सही होगा, लेकिन उसका कुछ फायदा हुआ नहीं, क्योंकि MCU ने अपने हल्क की ऐसी बैंड बजाई कि अब उसकी इमेज सुधारने के लिए उसे स्पाइडरमैन की मूवी में डाल दिया गया है। अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई फिर से ये स्मार्ट हल्क ना दिखाएं, क्योंकि भाई पब्लिक भी अब नहीं चाहती कि वैसा हल्क हमें देखने को मिले। और शायद इसी चीज को ठीक करने के लिए अब MCU स्पाइडरमैन का सहारा ले रहा है हल्क की इमेज बचाने के लिए, जहां पर ऐसे रूमर्स हैं कि भाई पनिशर और स्पाइडरमैन मिलकर हल्क का सामना करने वाले हैं मूवी में। अब ये इसे रोकने कैसे वाले हैं मुझे इसका तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि भाई रेड हल्क को जिस तरीके से सैम विल्सन ने रोका था उस तरीके से ये लोग भी प्रयास करें, एक लोरी सुनाएं और भाई लो तुम्हारा हल्क ठीक हो गया। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता, आप कमेंट करके बताओ। अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी से एक कैरेक्टर जिसे यार शायद कास्ट कर लिया गया है और इसकी काफी ज्यादा चर्चाएं हैं इंटरनेट पर, यानी सेडी सिंह का। अभी कौन सा कैरेक्टर प्ले करने वाली है इसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन रूमर्स की माने तो शायद ये मेडे पार्कर या फिर मेरी जेन या फिर ब्लैक कैट। अब यार पर्सनली मुझसे पूछने जाओगे तो मैं तो चाहता हूँ कि ये लाल बालों वाली हसीना लिटरली भाई ब्लैक कैट के कैरेक्टर को प्ले करे, क्योंकि अगर जिन्होंने अभी स्पाइडरमैन का गेम देखा है ना भाई, अब मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, आप ही समझदार हो, आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे। खैर हम मुद्दे से भटक रहे हैं। अब यार इतने सारे कैरेक्टर्स हैं मूवी में तो काफी सारे विलन्स भी होने वाले हैं, जहां पर रूमर्स की माने तो स्कॉर्पियन, किंगपिन और मिस्टर नेगेटिव जैसे विलन्स तो हमें देखने को मिलने वाले हैं। और अगर आपको याद ना हो तो आज से 14 साल पहले स्कॉर्पियन का हिंट हमें होम कमिंग में दे दिया गया था। अब मूवी ग्राउंडेड लेवल की होने वाली है तो मूवी के विलन्स भी ग्राउंडेड लेवल ही है। इतने देखने जाओगे तो कुछ खास विलन है नहीं इसमें, लेकिन हाँ मिस्टर नेगेटिव है इसमें, जो कि चीजों को ऐसे कंट्रोल कर सकता है। एंड यहाँ पर किंगपिन की देखें तो भाई किंगपिन का सिर्फ मूवी में हिंट वगैरह देखने को मिलेगा। खैर ऐसे अपीयर का तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। और इंटरनेट पर तो तुम स्पाइडरमैन की शूटिंग को एंजॉय ही कर रहे होगे, जिसके लिए 60 रोड्स को ब्लॉक किया गया है, जो कि यार काफी बड़ी बात होती है। एंड यहाँ पर यार शैंग-ची के डायरेक्टर डस्टिन डैनियल को प्रैक्टिकल इफेक्ट पर ज्यादा विश्वास होता है, इसीलिए वो स्पाइडरमैन को सड़कों पर ऐसे ही स्विंग करा रहे हैं। और अब अगर कुछ थ्योरीज की बात करें जो कि पॉसिबली इस मूवी में हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि मूवी ग्राउंडेड लेवल होने के साथ साथ मल्टीवर्सल लेवल की भी होने वाली है। और ये बिल्कुल मत भूलो कि इसके बाद भाई एवेंजर्स डूम्सडे मूवी देखने को मिलने वाली है, जहां सबसे पहले बात करते हैं वेनम की थ्योरी की। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस मूवी में पीटर पार्कर एक टूटा हुआ बिखरा गरीब लड़के का कैरेक्टर प्ले करने वाला है, जहां पर उसे करप्ट करने के लिए सिम्बियोट का अपीयरेंस यहां पे हो सकता है। और मैं मानता हूं कि ये परफेक्ट टाइमिंग है स्पाइडरमैन को सिम्बियोट से बॉन्ड कराने के लिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के बाद चीजें रिबूट होंगी, लेकिन यहाँ स्पाइडरमैन कहीं नहीं जाने वाला।
और ये एक परफेक्ट टाइमिंग है कि स्पाइडरमैन की स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम मूवी को भाई आगे बढ़ाया जाए एंड इस मूवी की एंडिंग में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में भाई स्पाइडरमैन और वेनम का हमें बॉन्ड दिखाया जाए। एंड इस चीज की पॉसिबिलिटी है क्योंकि हम ये कैसे भूल सकते हैं कि सोनी पिक्चर्स वालों का वेनम जो था उसका एक बूंद सिम्बियोट अभी भी एमसीयू में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो कहां रेंग रहा है इसका आइडिया नहीं है। और यहीं पर अगर हम डॉक्टर डूम की थ्योरी की बात करें जो कि इंटरनेट पर काफी चर्चाओं में है, आप जैसा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर डूम एक बहुत ही बड़ा मैनिपुलेटर है एंड क्या पता जब वो अर्थ 616 पर एंट्री ले और उसे पता चले कि उसकी ही शकल का दिखने वाला आयरन मैन यहाँ पर एग्जिस्ट करता था जिसे इस यूनिवर्स के लोगों ने खो दिया थेनोस की वजह से, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए डॉक्टर डूम उन सब लोगों को टारगेट करे जो कि टोनी स्टार्क के काफी ज्यादा करीब थे। एंड हम ये भी जानते हैं कि पीटर और टोनी का रिश्ता भाई लिटरली बाप बेटे जैसा था एमसीयू में, जहां यार पक्का डॉक्टर डूम भाई स्पाइडरमैन का इस्तेमाल करे और उसे मैनिपुलेट करे अपनी तरफ आने के लिए, और पीटर को कन्विंस करने के बाद अपनी तरफ कर ले और बोले देखो मैं ही तुम्हारा पापा टोनी स्टार्क हूं और भाई कुछ चीजें मल्टीवर्स में ऐसी हुई हैं जिसके बारे में मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगे तो यहाँ पर मैं चीजें फिक्स कर दूं। और इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि यार पीटर को भी मल्टीवर्स का ज्ञान हो चुका है अब, या फिर पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में पीटर हमें डॉक्टर डूम के साथ ही देखने को मिले और भाई एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में उसे रियलाइज हो कि ओ ये तो गलत टीम में आ गया था। अब पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो यार इस थ्योरी का मुझे कोई सेंस बन नहीं रहा है, इंटरनेट पर काफी ज्यादा चर्चे में थी इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। एंड ये थ्योरी बनाने वाले ने भी लिटरली भाई फूक कर ये थ्योरी बनाई होगी क्योंकि ये फालतू थ्योरी है, अगर ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है तो एमसीयू सबसे डम चीज यहाँ पे करेगा। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स है मुझे कमेंट में बताओ और ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। बट हाँ, वेनम की थ्योरी की पॉसिबिलिटीज मुझे लगती हैं।